अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ईद उल अजहा पर मीट कितना खाना चाहिए, किस डिजीज में कौन सा गोश्त खाना नुकसान देता है और सेहतमंद तरीके से कुर्बानी के गोश्त को कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या आप जानते हैं ईद के 3 दिनों में लोग इतना ज्यादा रेड मीट खा लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, शुगर पेशेंट्स की कंडीशन खराब हो सकती है और कुछ लोग इमरजेंसी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोश्त गलत या बुरा है। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और ताकत का बहुत अच्छा सोर्स है, मगर सिर्फ तब जब उसे सही मिकदार, सही कुकिंग मेथड और सही बॉडी कंडीशन के मुताबिक खाया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईद पर कितना खाना सेफ है, किस बीमारी में कौन सा गोश्त अवॉइड करना चाहिए, बारबेक्यू ज्यादा नुकसानदेह क्यों होती है, किडनी, हार्ट, शुगर और यूरिक एसिड के पेशेंट्स क्या करें, बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट फीमेल्स कितना खा सकती हैं और हेल्थी ईद प्लेट कैसी होनी चाहिए। ईद सिर्फ कुर्बानी का त्योहार नहीं, ये शेयरिंग और बैलेंस का पैगाम भी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग इसका मतलब समझते हैं सुबह कलेजी, दोपहर बारबेक्यू, रात को भुना हुआ गोश्त और फिर मीठा, कोल्ड ड्रिंक, और ये रूटीन 3 दिन तक चलती रहती है, जिसके रिजल्ट में इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, हाई कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, हार्ट पेशेंट में प्रॉब्लम। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रेड मीट को मॉडरेशन में खाना चाहिए क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और प्यूरिन्स बहुत ज्यादा होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटीज और न्यूट्रिशन गाइडलाइंस भी रिकमेंड करती हैं कि रेड मीट को कंट्रोल मिकदार में यूज किया जाए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गोश्त में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें सिर्फ फैट नहीं होता, इसमें होता है प्रोटीन जो मसल, इम्यूनिटी और बॉडी रिपेयर के लिए जरूरी है। आयरन खून की कमी से बचाता है। विटामिन B12 ब्रेन और नर्व्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिंक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। कैराटीन और अमाइनो एसिड्स एनर्जी और मसल स्ट्रेंथ में मदद देते हैं। लेकिन मिकदार अगर कंट्रोल ना हो तो यही गोश्त कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, हार्ट डिजीज के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है, किडनी पर प्रेशर डाल सकता है और यूरिक एसिड को डेंजरसली बढ़ा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ईद पर कितना गोश्त खाना चाहिए। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्थी अडल्ट्स रोजाना अप्रोक्सीमेटली 80 to 120 ग्राम कुक्ड मीट इनफ होता है, यानी हाथ की हथेली के साइज जितना पीस। अगर आप बारबेक्यू, पाए, निहारी, कलेजी सब एक ही दिन में खा रहे हैं तो बॉडी ओवरलोड हो जाती है। इसकी हेल्थी प्लेट कैसी होनी चाहिए? एक प्लेट आइडियल है कि आपकी हाफ प्लेट मीट, सलाद और वेजिटेबल हाफ होने चाहिए और एक रोटी या ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिए। आज बहुत ज्यादा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स कम, फाइबर ज्यादा, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कलेजी, लिवर कितनी खानी चाहिए? ईद की सुबह सबसे पहले कलेजी खाते हैं, लेकिन कलेजी में होता है कोलेस्ट्रॉल, विटामिन A, प्यूरिन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी मिकदार 2 या 3 छोटे पीस इनफ है। रोज रोज कलेजी खाना डेंजरस हो सकता है। किन डिजीज में कौन सा गोश्त अवॉइड करना चाहिए? हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स, अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड या BP का इश्यू है तो अवॉइड करें चर्बी वाला गोश्त। पाए, मगज, कलेजी, डीप फ्राई, बारबेक्यू चूज कीजिए। लीन मीट, बॉयल या ग्रिल मीट क्योंकि सैचुरेटेड फैट आर्टरीज को डैमेज कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, बहुत ज्यादा सॉल्टी बारबेक्यू और प्रोसेस मसाले BP को डेंजरसली बढ़ा सकते हैं। अवॉइड कीजिए बहुत ज्यादा नमक, तिक्का मसाला, ओवरलोड प्रोसेस सॉसेस, यूज कीजिए लेमन, हर्ब्स, लाइट स्पाइसेस। डायबिटीज पेशेंट, शुगर पेशेंट गोश्त खा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम गोश्त नहीं है, उसका कुकिंग स्टाइल भी हो सकता है। अवॉइड कीजिए शुगरी सॉसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाइट नान, बहुत ज्यादा फ्राई आइटम, बैलेंस मील चूज कीजिए। किडनी डिजीज पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स को बहुत एहतियात की जरूरत होती है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन किडनी पर प्रेशर डालती है। अवॉइड कीजिए रेड मीट, एक्सेस में ऑर्गन मीट। डॉक्टर के डाइटिशियन की एडवाइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेनी चाहिए। यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घुटनों में पेन है, जॉइंट्स में पेन या हाई यूरिक एसिड है तो कलेजी, गुर्दे, मगज, पाए बहुत ज्यादा रेड मीट अवॉइड कीजिए क्योंकि प्यूरिन्स यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देता है। फैटी लिवर पेशेंट्स, उनको फ्राई, बारबेक्यू, चर्बी वाला गोश्त अवॉइड करना चाहिए। चूज करें ग्रिल, बेक, लेस ऑयल ऑप्शन। एसिडिटी एंड स्टोमिक पेशेंट्स, बहुत ज्यादा स्पाइसी और ऑयली गोश्त एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, इंडाइजेशन को ट्रिगर करता है, इसीलिए सलाद, योगर्ट, फाइबर साथ यूज कीजिए।
बारबेक्यू क्या हेल्थी है? लोग समझते हैं बारबेक्यू हेल्थी है। हर बारबेक्यू हेल्थी नहीं होता। जब गोश्त को बहुत ज्यादा जलाया जाता है, स्मोक डायरेक्ट लगती है, हार्मफुल कंपाउंड्स बन सकते हैं। इसीलिए बर्न मीट अवॉइड कीजिए, मॉडरेट ग्रिलिंग कीजिए, ब्लैक जला हुआ हिस्सा नहीं खाएं। बच्चे कितना गोश्त खा सकते हैं? चिल्ड्रन को सॉफ्ट कुक मीट स्मॉल मिकदार में देना चाहिए। एक्सेस स्पाइसी बारबेक्यू स्टोमिक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन कर देगा। बुजुर्गों के लिए एडवाइस, एल्डर्स में डाइजेशन स्लो होती है, इसीलिए सॉफ्ट मीट, यखनी, बॉयल ऑप्शन बेटर है। प्रेग्नेंट फीमेल क्या करे? प्रेगनेंसी में प्रॉपर्ली कुक्ड मीट इस्तेमाल करें, अवॉइड करें अंडर कुक्ड बारबेक्यू, बहुत ज्यादा ऑयली फूड, क्योंकि इन्फेक्शन रिस्क हो सकता है। गोश्त को हेल्थी तरीके से कैसे पकाएं? हेल्थी कुकिंग टिप्स में है एक्स्ट्रा चर्बी हटा दें, लेस ऑयल यूज कीजिए, एयर फ्रायर ग्रिल यूज कीजिए, सलाद साथ रखिए, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए, पोर्शन को कंट्रोल कीजिए। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए ईद पर कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। उसका सोल्यूशन यह है कि 8 से 10 ग्लास पानी लें, सलाद लें, फ्रूट लें, वॉक करें आफ्टर मील, फाइबर रिच फूड। वेट गेन से कैसे बचें? एक ईद ही है कि लोगों को 2-4 किलो वेट बढ़ जाता है। इसमें रीजन उसकी क्या है कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, लेट नाइट ईटिंग करते हैं, जीरो एक्टिविटी है। रूल क्या है? एंजॉय करें ईद को बट डोंट ओवरलोड योर बॉडी। रिसर्च और इंटरनेशनल न्यूट्रिशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा प्रोसेस और फैटी रेड मीट हार्ट डिजीज रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। बैलेंस पोर्शन में प्रोटीन का इंटेक कीजिए। फाइबर और हाइड्रेशन डाइजेशन को सपोर्ट करती है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉडरेशन और बैलेंस डाइट पर जोर देती है। तो ईद का असल मकसद सिर्फ ज्यादा गोश्त खाना नहीं है, बल्कि शेयरिंग है और अपनी सेहत का ख्याल रखना भी है। याद रखिए, हर हेल्थी चीज भी बहुत ज्यादा मिकदार में अनहेल्थी बन जाती है। अगर आप मिकदार कंट्रोल करें, हेल्थी कुकिंग चूज करें और अपने डिजीज के अकॉर्डिंग गोश्त का इस्तेमाल करें, तो आप ईद को एंजॉय भी करेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।